से निकालो क्वेश्चन नंबर 7। एवरीबडी प्लीज शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बताओ कौन कौन से आइटम हमारे यूज आएंगे। सर एक तो आएगा कैश और एक आएगा कैपिटल। अभी सिर्फ एक बार अपन क्या कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ के चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सैलरी पेड करेंगे, सैलरी पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे। तो बताओ सर कौन कौन से आइटम यूज आएंगे। सर एक तो हमारे सैलरी एक्सपेंस है तो कैपिटल कम हो जाएगी, और हमारा पे कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा। तो सर कैश का कैप कॉलम बना चुके हैं, कैपिटल कॉलम बना चुके हैं। आगे वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब बताओ क्या होता है। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, कम ऑन। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस जिसका फायदा तो ले लिया है पर पे अभी नहीं किया। अगर पे नहीं किया तो क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में तो पे करना पड़ेगा। और फायदा ले लिया तो हमारा एक्सपेंस तो था, तो इसलिए क्या कम हो जाएगा, कैपिटल। क्लियर है कहानी। तो सर कुल मिला के समझ में आ रहा है कि एक नई लायबिलिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा, इसका नाम क्या होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट हमने पे नहीं किया, ये भी वही चीज है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या है कम ये, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब कम समझना कि मैंने आपसे पैसे उधार पे लिए, उस पे इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया, मुझे आपको इंटरेस्ट पे तो करना था पर मैंने बस पे नहीं किया। तो सर क्या है, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है और पे अभी नहीं किया है, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो ये हमारी क्या है, कम ऑन लायबिलिटी है। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से एक नया कॉलम बनाएंगे। नहीं मैम दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग बनाएंगे, ये तो किताब वालों ने एक कर रखा है। क्या बोल रहे हैं मैम। हाँ वो इफेक्ट सेम रहेगा मैम, बट कॉलम अपन दो अलग अलग बनाएंगे। रेंट पेड इन एडवांस, ये क्या है बताओ। सर ये क्या है बताओ, ये है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कम ये, मतलब पे तो कर दिया अपन ने बट बेनिफिट नहीं लिया। पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, बेनिफिट आज नहीं लिया कल लेंगे, इसलिए हमारा क्या है, ये असेट है। तो असेट में एक नया कॉलम बना देंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। चलो आप मेरे को बताओ कितने कॉलम बन जाएंगे असेट में। एक तो कैश और एक प्रीपेड एक्सपेंस। लाइबिलिटी में कितने बन जाएंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और एक बन जाएगा किसका, कमॉन, कैपिटल का। चलो आ जाओ कमॉन फटाफट से बनाते हैं इसका फॉर्मेट। सारे बच्चे साथ साथ में करना। अब समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। आप बुक का मत चेक करना भाई, हम दोनों अलग अलग बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग। तो असेट में तो दो बनेंगे सिर्फ, कैश और प्रीपेड। सर साथ में नहीं बना सकते सर, दोनों अलग अलग आदमी को पे करना है, दोनों अलग अलग लाइबिलिटी है सर। ये बुक वालों ने बनाया है सर, हम नहीं बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट में लिख देना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी के वेजेस, वेजेस, और कैपिटल में कैपिटल। ओके, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। बताओ फर्स्ट पॉइंट, अब सारे बच्चे बताओ फर्स्ट पॉइंट, बताओ बताओ। हाँ बुक निकालो फटाफट, कम ऑन। बिजनेस स्टार्ट करा, ओनर ने लाके बिजनेस को कैश दिया, बिजनेस के पास क्या है, कम ऑन, कैश आ गया, और एट द सेम टाइम क्या बढ़ गई, कैपिटल वाली लाइबिलिटी बढ़ गई, इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल में ऐड कर दिया। बाकी में क्या, जीरो जीरो जीरो। आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सिंगल भी बना सकते हो पर मैंने दो अलग अलग बना दिया है सर। सेकंड बताइए क्या है ट्रांजेक्शन पॉइंट, प्लीज चेक। सेकंड सेकंड सेकंड, सैलरीज पेड।
सैलरी क्या है हमारा, बताओ, इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। हमने फायदा ले लिया होगा, फायदा ले लिया है तो कैपिटल कम कर देंगे, और पे कर दिया है तो कैश कम कर देंगे, बाकी में जीरो। बताओ सर न्यू इक्वेशन क्या आ रही है? 48,000 आ रहा है कैश में, प्रीपेड रेंट जीरो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जीरो, आउटस्टैंडिंग वेजेस जीरो, और कैपिटल बी 48,000 सर। थर्ड पॉइंट चेक करो सर प्लीज। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमने 200 की वेजेस का बेनिफिट तो ले लिया, हमारा एक्सपेंस है, बेनिफिट ले लिया तो क्या कम हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी। पे कर देते तो कैश कम हो जाता, पर पे आज नहीं किया, फ्यूचर में करना पड़ेगा, इसलिए क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। ओके, तो एक तो कैपिटल कम हुई क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और पे नहीं किया इसलिए लायबिलिटी बढ़ गई। वापस देखो, बेनिफिट ले लिया इसलिए हमारा एक्सपेंस है, कैपिटल कम कर दिया, और पे कर देते तो कैश कम कर देते, पर पे नहीं किया तो क्या बढ़ा दी? लायबिलिटी। क्या बढ़ा दी? कम ऑन लायबिलिटी। मतलब एक तो बढ़ा दी लायबिलिटी, और क्या कर दी? एक कैपिटल कम कर दी। अब आप बताओ सर यहां तक न्यू क्वेश्चन क्या आ रही है? 48,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, प्लस 200, 47,800। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, सारे बच्चे को बताएंगे ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। कम ऑन एवरीबॉडी। इंटरेस्ट ड्यू हो गया था बट हमने पे नहीं किया। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब फायदा तो ले लिया हमने, पर पे नहीं किया। फायदा ले लिया तो क्या कम हो जाएगा? फायदा ले लिया तो क्या कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। पे कर देते तो कैश कम हो जाता, पर पे नहीं कर रहे तो कल पे करना पड़ेगा और फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाली। क्या सर? वेजेस पेड अगर लिखा है इसका मतलब हमने बेनिफिट भी ले लिया, पे भी कर दिया, और आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है इसका मतलब हमने बेनिफिट तो ले लिया बट पे नहीं किया। बताओ सर न्यू इक्वेशन क्या आ रही है? 48,000 कैश, ओके लास्ट पॉइंट है क्या? रेंट पे कर दिया एडवांस में, रेंट पे कर दिया एडवांस में, पे कर दिया तो क्या कम हो जाएगा? वापिस सारे बच्चे सुनते भी रहो ध्यान से। रेंट पे कर दिया एडवांस में, पे कर दिया तो क्या कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। बेनिफिट ले लिया क्या आपने? एडवांस में पे किया है तो बेनिफिट ले लिया क्या, या फ्यूचर में लेंगे? बेनिफिट ले लिया है, फ्यूचर में लेंगे। बेनिफिट ले लेते तो क्या कम कर देते? कैपिटल कम कर देते, पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेनिफिट नहीं लिया है, इसलिए हम कैपिटल कम नहीं करेंगे। बेनिफिट नहीं लिया इसलिए हम कैपिटल कम नहीं करेंगे। आज बेनिफिट नहीं लिया है, फ्यूचर में लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? असेट, और प्रीपेड असेट प्रीपेड रेंट के नाम से असेट में बढ़ा देंगे। सर प्लीज एक बार बताओ ना सर, कैपिटल कम क्यों नहीं करी? क्योंकि बेटा मैंने बेनिफिट ही नहीं लिया। बेनिफिट लेऊंगा तब वो मेरा एक्सपेंस है, बेनिफिट नहीं लिया तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो हमारा क्या कम ऑन असेट है, इसलिए एक असेट बढ़ा दिया, और पे कर दिया तो एक असेट कम कर दिया। समझ में आया कैपिटल कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने इसका फायदा नहीं लिया। फायदा ले लेते तो क्या कम कर देते? कैपिटल कम कर देते। क्या कर देते? कम ऑन कैपिटल कम कर देते। ओके सेट है। बताओ फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है? व्हाट विल बी दी फाइनल इक्वेशन? व्हाट विल बी दी न्यू इक्वेशन? कम ऑन एवरीबॉडी। 47,850। एक बच्चा प्लीज लाइव ज्वाइन कर लो ना। 150 का प्रीपेड रेंट, 100 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 200 का आउटस्टैंडिंग वेजेस, और 47,700 का कैपिटल। सबने कर लिया क्या बोलो एवरीबडी?
हो गया सबका? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 8 गाइस. अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के हिंट्स दूंगा, आप ध्यान से सुनना और फिर इसका कभी आंसर आप कॉपी में खुद करोगे. ठीक है? आप मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट कहां कहां पे होगा. ओनर घर से कैश लाके बिजनेस को दिया, बिजनेस के पास असेट आ गया, कैश बढ़ जाएगा, पर बिजनेस के ऊपर एट द सेम टाइम क्या है, ये लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है. किस नाम से? कैपिटल के नाम से. तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी. समझ में आया? इधर चेक कर लो, आपको ही करना है. फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने रुपए गुड्स कैश में परचेज किया? 5000. कितने क्रेडिट में किया? 2000. बताओ टोटल गुड्स कितना परचेज किया? तो 7000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश कितना कम हो जाएगा? 5000. और क्रेडिट में जिससे परचेज किया वो मेरी क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी. किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से. कितने रुपए की लायबिलिटी बढ़ेगी ना, बताओ आप? 2000 की लायबिलिटी क्रेडिटर के नाम से बढ़ जाएगी. सिंपल, एकदम आसान है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अपन ने ऐसे पॉइंट काफी बार पढ़ लिए भाई. अभी सर कौन से पॉइंट में हो आप? सर वो अभी एक बार आप बाद में पूछना सर. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000, कॉस्टिंग 2400. कितने रुपए के गुड्स कितने में बेचे? सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज आंसर देखिए, मत देखिए स्क्रीन पे देखिए, प्लीज बताइए क्या होने वाला है. कितने रुपए के गुड्स कितने में बेचे? कॉस्टिंग 2400, सोल्ड फॉर 4000. तो बताओ 2400 के गुड्स जो अपन ने बेचे कितने में? 4000 में. स्टॉक कितने से कम होगा? 2400 से स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि 2400 का ही सामान बेचा है. कितने में बेचा? 4000. तो कैश कितना आया? 4000. तो कैश किससे बढ़ जाएगा? 4000 से. प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितना प्रॉफिट? तो कैपिटल कितनी बढ़ा दोगे? 1600 से कैपिटल बढ़ा दोगे. लास्ट लास्ट कम ऑन, प्लीज चेक कर लो फिर करना. रेंट पे कर दिया 1000. दिस इज गुड पॉइंट, प्लीज चेक. रेंट पे कर दिया 1000 और रेंट पे नहीं किया 200. ओके, रेंट पे कर दिया 1000 और रेंट पे नहीं किया 200. दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है. सुनना सर बात ध्यान से. आप मुझे बताओ स्क्रीन पे देख के हमने कितने रुपए के रेंट का बेनिफिट ले लिया है? हमने कितने रुपए के रेंट का फायदा ले लिया है? 1000 या 1200 या 200? भाई ने बोला 1000. भाई बोल रहे हैं कि 1000 रुपीज का रेंट ही हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हमने 1000 का ही बेनिफिट लिया है. सही है क्या या गलत है? सही तो है. रेंट पेड 1000, तो जितना फायदा लिया उतना पे कर दिया. सही तो कह रहा है भाई या गलत कह रहा है? सही है गलत है? गलत है. क्यों भाई? प्रूव करो. 1000 का तो फायदा भी ले लिया और पे भी कर दिया, और 200 का फायदा तो ले लिया बट पे नहीं किया. तो टोटल कितने का फायदा लिया? 1200. उसमें से कितना पे कर दिया? 1000. और कितना पे नहीं किया? तो देखो रेंट के लिए चार्ट बना रहा हूं. देखो रेंट का टोटल बताओ मैंने बेनिफिट कितना कंज्यूम किया, एक बार चेक कर लो प्लीज. बेनिफिट कितना कंज्यूम किया? 1200. ओके, इस 1200 में से प्लीज चेक करना गाइस स्क्रीन पे. इस 1200 में से हमने पे कितना कर दिया? पे 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 कितना कर दिया? 1000. तो 1000 से क्या कम हो जाएगा बताओ बताओ? और इस 1200 में जितना अपन ने पे नहीं किया उसकी वजह से क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी. किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लायबिलिटी बढ़ जाएगी. और जितना फायदा ले लिया उससे क्या कम हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी. तो कैपिटल कम होगी 1200 से, उसमें से 1000 पे कर दिए तो 1000 का कैश कम, और 200 पे नहीं करे 200 की क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी. सर पूरा 1200 पे कर देते तो 1200 से कैश भी कम हो जाता और 1200 से कैपिटल भी कम हो जाती. समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया?
पर कितना पे किया कैश में? 1000, तो 1000 कैश से कम कर दिया। 200 हमने पे ही नहीं किया तो लाइबिलिटी बढ़ा दी, पर हमने फायदा कितने रुपए का लिया? 1200। तो क्या करा? कैपिटल कम कर दी 1200 से। आया समझ में? तो अब देखो असेट के कितने कॉलम बनेंगे? एक तो कैश, एक स्टॉक। लाइबिलिटी में कितने बनेंगे? एक तो क्रेडिटर, और एक आउटस्टैंडिंग रेंट, और एक बनेगा किसका? कैपिटल का। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको बनाने 5 कॉलम, असेट साइड में 2 कैश और स्टॉक, लाइबिलिटीज में 2 क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट, और एक बनेगा फिर कैपिटल का। फटाफट से बनाओ और आंसर करके दिखाओ। कम ऑन एवरीबॉडी, आप भी करो ऑनलाइन प्लीज। ओके सर, नाउ कर लिएगा आपने? 8 क्वेश्चन किस किसने कर लिया भाई? फटाफट करो। हेलो। ओके सर, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले देखो मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट, है ना। यहाँ पे एक तो कैश का बनेगा सेट में, एक बनेगा स्टॉक का। उसके बाद सर लाइबिलिटी में बनेगा एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का, एक बनेगा, बस हो गया लाइबिलिटी में तो, और एक हो जाएगा सर कैपिटल का। 4 कॉलम बनेंगे सर। कैश, स्टॉक, लाइबिलिटी में एक बनेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, और एक बनेगा कैपिटल। दैट्स इट, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। असेट में कौन कौन से? एक तो कैश, और एक स्टॉक। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कैपिटल में तो एक कैपिटल ही बनेगा। चलो मैं आपसे पूछूंगा, आंसर आप बताते रहना किसमें क्या ऐड लेस होना है ना। बना दिया क्या फॉर्मेट? फॉर्मेट रेडी? वेरी गुड सर। चलो जी बताओ फिर, फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वही आसान सा पॉइंट। एक तो क्या बढ़ा देंगे सर? कैश बढ़ा देंगे, और एट द सेम टाइम बिजनेस के ऊपर एक इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिटल के नाम से, तो वही बढ़ा देंगे। बाकी में 0 0। सेकंड पॉइंट बताओ बच्चों, क्या होने वाला है? परचेज गुड्स फॉर कैश। हाँ जी, परचेज गुड्स फॉर कैश। एक तो कैश कम हो जाएगा, और एक स्टॉक बढ़ जाएगा। नाउ प्लीज चेक थर्ड पॉइंट एवरीबॉडी। रेंट रिसीव हुआ, तो रेंट क्या है? अभी रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? रेंट रिसीव हुआ तो इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। हमने इनकम कमा ली होगी। हमने अगर इनकम कमा ली है तो क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल बढ़ जाएगी। और मिल गया है तो क्या बढ़ जाएगा? कैश। वापस सुनो, देखो मैंने कैसे बोला। अगर हमने इनकम कमा ली है तो क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल। और मिल भी गया है तो क्या बढ़ जाएगा? कैश। कैश। कमा ली है इनकम तो कैपिटल बढ़ा दिया, और पैसा मिल भी गया तो कैश बढ़ा दिया। यस सर। सर कुछ भी नहीं बोला होता है तो ये मानते हैं हमने कमा लिया होगा। इनकम है, हमने अर्न कर ली होगी। अगर ऐसे बोलता ना कि रेंट हमको मिल गया बट एडवांस में मिला, तो फिर हम कहते हैं कि भाई पैसा मिला है, हमने कमाया नहीं है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, इसका मतलब हमने कमा भी लिया है तो कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, और मिल भी गया है तो कैश बढ़ाना पड़ेगा। 4th पॉइंट बताओ सारे बच्चे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, क्या है इसका? बताओ क्या करना है? सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या? अच्छा, कैश में कुछ भी नहीं करना, ट्रीटमेंट में क्या करना है बताओ?
हमने सैलरी का बेनिफिट तो ले लिया, मतलब हमारा एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस है तो कैपिटल तो कम हो जाएगी। पे कर देते तो कैश कम हो जाता, बट पे नहीं किया तो क्या बढ़ जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी पता नहीं है भाई नेक्स्ट का। यस मैम। घूम गई मैम। नो प्लीज चेक लास्ट पॉइंट नंबर 5, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000। कितने की चीज कितने में बेची? कितने की चीज कितने में बेची? 5,000 की चीज 7,000 में बेची। तो पहले तो बताओ 5,000 से क्या कम हो जाएगा? स्टॉक। बेची कितने में? 7,000। पैसा मिल गया क्या? हाँ, तो कैश कितना मिला होगा? 7,000 मिला होगा। और जो प्रॉफिट है वो कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी ओनर। अब आ जाएगी न्यू इक्वेशन। ओके, यही आ रहा है क्या आपका सबका? ये 112 नहीं है, 122 है, 122 है। ओके सर, लास्ट पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका बताओ सर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का बताओ। ऐसे एक गुड्स डिस्ट्रॉय है तो स्टॉक तो कम हो जाएगा, ठीक है, और पैसे आ गए, कैश बढ़ जाएगा। अच्छा, पैसे भी नहीं आए और गुड्स भी कम हो गया, बिना बेचे फायदा भी नहीं मिला, असेट भी कम हो गया, फायदा भी नहीं मिला, क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? कमॉन, लॉस। और लॉस भी इसका होता है ओनर का, इसलिए किस में से कम कर देंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे कैपिटल को, और स्टॉक को भी माइनस कर देंगे। कैश कम कर दिया तो सर गलत है सर। अगर आपका कैश जल गया है या कैश चोरी हो गया सर, तो कैश कम और कैपिटल कम। कैश पे आग लग गई तो कैश कम कैपिटल कम। पर गुड्स पे आग लगी है तो गुड्स कम और कैपिटल कम। फर्नीचर पे आग लगी तो फर्नीचर कम कैपिटल कम। समझ में आई बातचीत? क्या सर? तो बस एक, मतलब जितने क्वेश्चन का मतलब उस प्रपोर्शनेट एक नंबर कम कर लो। हाँ ठीक है, ये सर ये इक्वेशन गलत होगी मान लेते हैं, बट आपके ओवरऑल एडजस्टमेंट तो सही होंगे ना। नंबर कटेंगे पर पूरे नहीं कट जाएंगे। जैसे मान लो आपने एक पार्ट गलत कर दिया, फिफ्थ पार्ट, तो इसकी वजह से तो ये गलत आ गई, ये भी गलत आ गई, मानता हूं मैं। बट सर सिक्स तो सही करा होगा आपने, फोर्थ का एडजस्टमेंट सही करा होगा आपने, थर्ड का सही करा होगा, सेकंड का सही करा होगा, फर्स्ट का सही करा होगा, उसको तो नंबर मिलेंगे भाई। स्टेप मार्किंग होती है। सर सेम तो कैसे आएगा सर? सर इधर का सेम है और इधर का सेम है, पर सर ये गलत है और ये गलत है तो नंबर कटेगा सर। सेम तो, अरे ये बोल रहा है कि सर ये 500 की जगह मैं यहां से कम कर दूं 500 तो क्या फर्क पड़ गया? अरे फर्क तो पड़ गया भाई। स्टॉक कम हो रहा है, तुम कैश कम कर रहे हो तो कैश गलत आ गया, स्टॉक भी गलत आ गया, नंबर कट गए भैया आपके। चलो, तो लिख दिया आपने, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। सर कितनी आ रही कैपिटल फाइनल? 124,500 आ रही क्या है? 124,500 आ रही है भाई। हाँ, तो तू क्या बोल रहा है? अच्छा कैश बोल रहा है, अरे भाई कैपिटल कैपिटल, ओके ओके। नाउ कौन सा करेंगे सर?
10th आप खुद ट्राई करना चाहते हो? नहीं सर, 10th अभी करो आप खुद से, मैं हिंट नहीं दे रहा, आप खुद करो। डाउट आ रहा है पूछो, मैं भी आपके सामने हूं, आपके उधर ही आसपास आ रहा हूं, ठीक है? आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 10। होमवर्क है क्लास क्लास में। अरे सर कैसे हो सकता है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? क्लास वर्क है बट खुद से, सेल्फ क्लास वर्क, सेल्फ वर्क करो, कम ऑन। कोई भी डाउट है पूछो सर। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया बट मिला नहीं। अर्न कर लिया इसका मतलब क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल। मिला नहीं तो क्या बढ़ जाएगा? असेट। किस नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हेलो भाई बात मत करो यार। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होगा? चलो मैं चार शब्द बोलता हूं, आप बताना है क्या है। क्या ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है? सॉरी, क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? नहीं। क्या ये प्रीपेड एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने पे किया है, हमको एडवांस में मिला, तो ना तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना ये प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या ये एक्रूड इनकम है क्या, कि हमने कमा तो ली बट हमको नहीं मिला? नहीं, एक्रूड इनकम भी नहीं है। तो सर ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट देखो मैंने क्या सिखाया था। अनअर्न्ड इनकम का ट्रीटमेंट क्या सिखाया था? कि सर मिल तो गया बट हमने कमाया नहीं। कमाया नहीं तो कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, लायबिलिटी बढ़ाएंगे, और मिल गया तो क्या बढ़ा देंगे? कैश बढ़ा देंगे। समझ में आया क्या भाई? तो सर एक तो इसमें क्या होगा, कैश बढ़ जाएगी, और एक लायबिलिटी में अनअर्न्ड कमीशन के नाम से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अमाउंट विड्रॉन में बताओ क्या होगा? अमाउंट विड्रॉन, एक तो कैश कम हो जाएगा और एक ड्राइंग है तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। बाकी स्टार्टिंग के 2 पॉइंट आपको आते हैं, फटाफट से बनाओ और चेक कराओ एवरीबडी प्लीज। तो सर क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया होगा, लास्ट में फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका? कैश कितना आ रहा है? कैश, कैश कितना आ रहा है? कैश 58,000। एक्रूड इंटरेस्ट कितनी आ रही है? 500। लाइबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड कमीशन कितनी आ रही है? 1000। और कैपिटल कितना आ रहा है? 57,500। जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अभी चलते हैं सर आगे, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कहाँ आ रहा है सर? किधर आ रहा है? हाँ, तो यही तो आ रहा है सर। आपके क्या आ रहा है, मतलब कैसे आ रहा है? ओके सर, तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, और फटाफट से मैं एक बार रीड करके असेस कर लेता हूँ कि कितने मुझे कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो सर इसमें एक कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, ठीक है। एक बनेगा रेंट इन एडवांस, पे कराए तो प्रीपेड रेंट का भी एक असेट में कॉलम बन जाएगा, ठीक है सर। परचेज किया गुड्स तो हमारा सर एक स्टॉक का कॉलम बन जाएगा। क्रेडिट पे परचेज किया तो एक क्रेडिटर का ये बन जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का भी एक कॉलम बन जाएगा। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ओके। मोटरसाइकिल अपन ने परचेज करी तो असेट साइड में मोटरसाइकिल का कॉलम बनाओगे क्या? क्यों नहीं बनाओगे? सर पर्सनल यूज है तो कैश कम हो जाएगा, और ये ड्राइंग है तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं भाई, ड्राइंग है कम हो जाएगी, ठीक है। तो सर कितने कॉलम बनाने हैं, थोड़ा हिंट बताओ ना। असेट में बनाने हैं कौन कौन से? कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक। लायबिलिटी में कौन सा बना रहा है? क्रेडिटर और सैलरी आउटस्टैंडिंग, और एक बनाना है कैपिटल। तो आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 11 पहले देख लेना, कोई डाउट आए प्लीज पूछ लेना। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
असेट में कौन कौन से कॉलम बताओ? कैश, स्टॉक प्लस प्रीपेड रेंट। लायबिलिटीज में कौन कौन से कॉलम बताइए? आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक क्रेडिटर। और कैपिटल में तो एक बनेगा किसका? कैपिटल का ही। चलो पहला पॉइंट बताइए, कम ऑन सारे बच्चे साथ साथ करना भाई इसको। अभी बताऊंगा मैं। अभी एक बार होल्ड करो यहाँ पे। सुनो बच्चों, प्लीज साथ साथ में कर लेना। कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या क्या बढ़ेगा? एक तो कैश बढ़ेगा बिजनेस पे, और एक कैपिटल यानी कि इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ेगी बिजनेस के ऊपर। बाकी में कोई चेंज नहीं है, तो सब में जीरो जीरो मैंडेटरीली लिखना पड़ेगा। सेकंड बताओ, पेड रेंट इन एडवांस। अब सुने सर ध्यान से, इसको नहीं आता समझ में। पहले तो बताओ पे किया है कि नहीं किया है? पे किया है तो क्या कम हो जाएगा? कैश। अब सुनना ध्यान से, क्या हमने इस रेंट का बेनिफिट ले लिया क्या? कैसे पता नहीं लिया? क्योंकि एडवांस में दिया है, ऐसे लिखा हुआ है। एडवांस में दिया है तो फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। बेनिफिट ही नहीं लिया तो ये हमारा एक्सपेंस भी नहीं है, तो कैपिटल कम भी नहीं करेंगे। और बेनिफिट फ्यूचर में लेना है तो हमारा क्या है? ये असेट है, तो असेट में प्रीपेड रेंट के नाम से 500 बढ़ा देंगे। समझ में आया दीदी? बाकी में कोई चेंज नहीं है। आगे देखो, न्यू इक्वेशन क्या आई बताइए? 59,500 का कैश, 500 का प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी जीरो, क्रेडिटर जीरो, कैपिटल 60,000। नाउ प्लीज चेक पॉइंट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। बताना ओवरऑल कितने के गुड्स परचेज किए? 50,000 के गुड्स परचेज किए, तो स्टॉक बढ़ा देंगे 50,000 से। बताना कैश कितना बाहर गया? कैश कितना बाहर गया? 30,000 का कैश कम कर देंगे, और जितने का उधार में परचेज किया है उससे क्या बढ़ा देंगे? उधारी लायबिलिटी किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। कैपिटल में कोई चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? बोलो। नहीं आया तो पूछो। जितने का स्टॉक परचेज किया स्टॉक बढ़ा दिया, इसमें से 30,000 कैश पे कर दिया, कैश कम कर दिया, इसमें से 20 पे नहीं किया तो लायबिलिटी बढ़ा दी। नो प्लीज चेक पॉइंट नंबर 4। क्यों मैम, डाउट है क्या आपको? पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000। कितने के गुड्स कितने में बेचे? कितने के गुड्स कितने में बेचे? सबका आंसर चाहिए मुझे। कितने के गुड्स कितने में बेचे? 30,000 के गुड्स कितने में बेचे? 20,000 में। मैम गलत बोल रहे हैं अपन। 20,000 के गुड्स 30,000 में बेचे। 20,000 के गुड्स 30,000 में बेचे। वापस सुनो, वापस सुनो, इधर देखो, ये देखो लैंग्वेज देखो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30, कॉस्टिंग 20। 20 के गुड्स 30 में बेचे, तो 20 कम कर देंगे स्टॉक से, 30 बढ़ा देंगे कैश में, और जितना प्रॉफिट हुआ वो बढ़ा देंगे कैपिटल में। बाकी में कोई चेंज नहीं है। फिफ्थ पॉइंट चेक करिएगा।
पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। 2 मिनट प्लीज, बात नहीं सर, हेलो सर प्लीज। जैसे ऊपर रेंट का था ना, पेड रेंट एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, वैसे ही सेम पॉइंट है, पेड सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। मुझे ये बताओ टोटल मैंने कितने रुपए की सैलरी का बेनिफिट लिया? टोटल मैंने कितने रुपए की सैलरी का बेनिफिट लिया? 600। उसमें से मैंने कितना पे कर दिया? 500। और कितना पे नहीं किया? 100। समझ में आ गया धैर्य? कितने रुपए की सैलरी का बेनिफिट लिया? 600। कैसे? 100 तो पे कर दिए और 500 तो पे कर दिए और 100 अपन ने पे नहीं किया। इसका मतलब कितने रुपए का यूज किया? 600 रुपए का यूज किया। कितने यूज किया कौन? 600 रुपए के सैलरी का बेनिफिट लिया। तो हमारा एक्सपेंस कितना है? 600। कैपिटल में से कितना मैच होगा? 600। इस 600 में से मैंने कितना पे कर दिया? तो 500 जाएगा कैश में। और कितने रुपए का पेमेंट मैंने नहीं किया? तो 100 बढ़ा देंगे लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। समझ में आया क्या? बोलो अब फटाफट से न्यू इक्वेशन निकालो। कितना आ जाएगा? 59,000 का आ जाएगा कैश, 30,000 का स्टॉक, 500 प्रीपेड रेंट, 100 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 20,000 क्रेडिटर और 69,400 आ जाएगा कमॉन कैपिटल। समझ में आई बक्का बातचीत? श्योर? लास्ट पॉइंट, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अब सुनो ध्यान से, बिजनेस से पैसा निकाल के तुम्हारी इच्छा हो जो परचेज करो, हमें उससे क्या पंचायत? तुम्हारी इच्छा हो रही है तो फ्रिज लेकर आओ, एसी लेकर आओ, मोटरसाइकिल लेकर आओ, घर बनाओ, बंगला बनाओ, बिल्डिंग लाओ, प्लांट लाओ, मशीनरी लाओ, उससे हमें कोई पंचायत नहीं है। हमारे लिए वो क्या है? ड्रॉइंग्स है। क्या है हमारे लिए? कमॉन, ड्रॉइंग्स है। हमारे बिजनेस से क्या कम हुआ? कैश। तो हम कैश कम करेंगे और कैपिटल भी कम करेंगे, क्योंकि ओनर अब हमसे कम पैसे मांगेगा। जब ओनर ने मुझे पैसे दिया था तब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई थी, तब ओनर जब मुझसे पैसे ले जा रहा है तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल है बात। तो सर एक तो कैश कम कर देंगे, कितने रुपए कमॉन? 5,000। और एक कैपिटल कम कर देंगे कमॉन, कितना? 5,000। बाकी में कोई चेंज नहीं है। सर अगर बिजनेस की मोटरसाइकिल लेकर आते तो क्या होता ये बताओ? अरे बोलो यार। बिजनेस का एक मोटरसाइकिल के नाम से असेट बढ़ जाता और बिजनेस का कैश के नाम से असेट कम हो जाता। हाँ सर आपका डाउट पूछो। तो मैं सर आपका माइंड रीड कर लिया मैंने सर। देखो यही आ रहा है, क्या चेक करो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। किधर? अच्छा हाँ, ओके 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 ओके, यस यस यस। 64,400। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।